Hi everyone. So we'll be starting with costing from today, right? So before starting, let us discuss what is this subject about. अभी सबसे पहले कैसा है आपका costing के आपको दो modules रहेंगे. Total we have to do 15 chapters. First of all, costing is very easy, logical and interesting, and most of you must have done a bit of costing in your graduation level also, right? अभी costing में कैसा है? When we talk of costing, there are two parts. तो सबसे पहले कॉस्टिंग में हमें बेसिक्स पढ़ने हैं बेसिक्स एंड सेकंड वी हैव टू डू द एडवांस्ड लेवल ऑफ कॉस्टिंग नाउ योर मॉड्यूल 2 आपका जो सेकंड बुक रहेगा इंस्टीट्यूट का दैट इज एडवांस्ड लेवल एंड द फर्स्ट बुक इज बेसिक लेवल बोथ आर इक्वली इजी बट द फर्स्ट वन इज डेफिनेटली मच मोर इजियर टू डू पेपर में जब आप सॉल्विंग करेंगे इन 100 मार्क्स क्वेश्चन पेपर now this basics part is going to help you in pass because it's very easy. This is a bit more analytical on which you'll get a hang after solving a lot and lot of sums, right? So it's a very easy subject and ये एक ही subject ऐसा है जिसमें आपको कोई भी formula ज़्यादा learn करने की ज़रूरत नहीं है पूरे logic पे you can solve the paper of costing, right? Now when we go to your schedule or the subjects chapters, right? आपको सबसे पहले इंडेक्स में दिखेगा इंट्रोडक्शन देन मटेरियल लेबर ओवरहेड्स लाइक दैट एंड कॉस्ट शीट एंड ऑल एंड फिर मटेरियल वगैरह ये अपना वरायंसेस मार्जिनल कॉस्टिंग ये सब आपको सेकेंड बुक में दिखेगा अभी सबसे पहले व्हेन वी डू कॉस्टिंग आई लाइक टू स्टार्ट विथ योर चैप्टर 6 इन द बुक विच इज कॉस्ट शीट because this is the first basic chapter which you need to do. Actually, they have revised the sequence of chapters. You know, पहले FMO और costing 50-50 होता था. So now it is entire 100 marks is for costing only. Now सबसे पहले आपका जो first chapter है book का introduction to costing that is a theoretical chapter which you need not do absolutely right now. First you need to understand the basics of how to calculate the costs. अभी कॉस्ट का मतलब क्या रहता है यू ऑलरेडी नो इन इकोनॉमिक्स दैट देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन राइट विच इज लैंड लेबर capital and entrepreneur and for these we when we employ these factors of production we pay rent we pay wages we pay interest ये बेसिक खर्चे हैं जो बिजनेस में हम करते हैं व्हाट इज कॉस्ट व्हेन वी टॉक ऑफ अकाउंट्स हम अकाउंट्स में इनकम और एक्सपेंसेस का खर्चा लिखते हैं एंड अकाउंट बनाते हैं कि हमारा इनकम कितना था उसमें से खर्चा कितना हो बट व्हेन वी टॉक ऑफ कॉस्ट कॉस्ट इज पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू योर एक्सपेंडिचर सो हमें कॉस्ट शीट क्यों बनानी रहती है कॉस्ट के खर्चों का अकाउंटिंग क्यों करना पड़ता है दिस इज अ सेपरेट ब्रांच दिस इज नॉट लाइक अकाउंट्स हम यहाँ पे खर्चों का हिसाब रख रहे हैं सो दैट वी कैन minimize and control our costs very simply तो अगर बिजनेस करना है तो खर्चा तो मिनिमम रखना ही पड़ेगा बिकॉज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट गिव्स यू योर सेलिंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस हम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हमको एक ही ऑप्शन रहता है कॉस्ट कम से कम रखना सो एज अ फाइनेंशियल मैनेजर और एन एनालिस्ट यू शुड नो हाउ टू मेजर द कॉस्ट अकाउंट फॉर इट एंड रिड्यूस इट नाउ सबसे पहले हम जब कॉस्टिंग शुरू करते हैं कोई भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं सप्लाई कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं our job as a company is to take inputs convert them into work in progress then finish goods and then sell it तो हम इनपुट लेते हैं उसको कन्वर्ट करके आउटपुट में बना के बेचते हैं इस सब में हमें जो खर्चा लगता है इसका हमें हिसाब किताब रखना पड़ता है राइट सो अलग अलग स्टेजेस पे क्या क्या चीजें होती है सीक्वेंस क्या होता है हम सबसे पहले रॉ मटेरियल लेते हैं राइट then we pay wages to our workers we incur other expenditures for finishing the product then finally we add our profit and we get our selling price on which we sell the product it's very simple fairly simple तो इस सब के लिए हमें सबसे पहले कॉस्ट शीट पढ़ना बहुत जरूरी है नाउ आई हैव आस्क्ड यू ऑल टू बाय द पीसी तुलसियन बुक फॉर कॉस्टिंग राइट you can buy the normal PC Tulsian book which is recommended for BCom, MCom and all. You can also buy the one which is specifically there for your CA intern. It's one and same, but the book is and it's kind of a legacy book. So I always tend to refer to that book because उसमें सबसे ज़्यादा variety के sums ये book में लिए हुए हैं, right? तो आज के लिए तो हम जब start करेंगे, I am going to be starting with cost sheet.
बिकॉज इसके पहले आपको बेसिक समझाने के लिए और कोई चैप्टर है नहीं. वी नीड टू स्टार्ट विथ कॉस्ट शीट ओनली, राइट. सो कॉस्ट शीट, ये नाम से ही पता चल रहा है, जैसे अकाउंट्स में हम P&L बनाते हैं, वैसे ही कॉस्ट शीट में दिस इज जस्ट अकाउंट ऑफ योर कॉस्ट. कॉस्ट के खर्चे जो है, एक्सपेंडिचर है, उसका हिसाब किताब हमें यहाँ पे लगाना है, राइट. तो अभी देखो, कॉस्ट शीट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टैंडर्ड हमारा पर्टिकुलर रुपीज का फॉर्मेट रहता है. वी हैव टू अटेन और असर्टन द कॉस्ट. For that we need to divide our sheet into various heads, जैसे हम इनकम कैलकुलेट करते हैं टैक्स में, वैसे ही, राइट. नाउ स्ट्रेट अवे सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन पे जाना पड़ेगा, राइट. अभी देखो, ये जो सीक्वेंस दिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू रिमेम्बर. तो मैंने जैसे बोला, देखो कि सबसे पहले हम यूनिट्स खरीदते हैं इनपुट के. सो यू इनकर मटीरियल कॉस्ट, खरीदने का खर्चा, जो परचेज किया आपने रॉ मटेरियल, उस पे लेबर वेजेस काम करते हैं, एक्स्ट्रा खर्चे. प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ओवरहेड्स मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बिसाइड्स योर बेसिक वेजेस, सैलरी एंड मटेरियल खरीदने का खर्चा. देन यू हैव योर एडमिन ओवरहेड्स, मतलब ये क्लर्क्स वगैरह को सैलरीज देते हैं. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग का खर्चा कुछ रहेगा. R&D के कॉस्ट रहेंगे. सो ऑल काइंड्स ऑफ कॉस्ट इन मेकिंग अ प्रोडक्ट from a raw input to a final output is included in your cost sheet, right. अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले will be making a pro forma for your cost sheet. If you have your notebooks, just start jotting it side by side with me. Right. तो अभी अगर कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाना हम स्टार्ट करेंगे, just give a heading cost sheet, right. और यू कैन ऑल्सो कॉल इट द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, बिकॉज एंड में इसको हमें प्रॉफिट या लॉस का स्टेटमेंट ही इसमें से निकलने वाला है. दिस वन एंड नाउ. राइट. ओके. तो ये अभी हो गया हमारा प्रोफॉर्मा. सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे पर्टिकुलर्स, योर अमाउंट इन रुपीज जो भी रहेगा. तो स्टार्टिंग ऑफ सबसे पहले वी स्टार्ट विथ योर ओपनिंग मटेरियल कॉस्ट. अभी मैं काफी डिटेल में ले रही हूँ, सो साइड बाय साइड आप लोग प्लीज लिखते जाइए मेरे साथ. ओपनिंग मटेरियल कॉस्ट, सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग, राइट. अभी यहाँ पे परचेजिंग मत लिखो. हम जैसे कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट या P&L अकाउंट देखते हैं, सो ओपनिंग आता है, परचेजेस रहता है, उसमें क्लोजिंग रहता है, सेल रहता है, राइट. तो उसके हिसाब से हमें मटेरियल कॉस्ट इस साल में कितना लगा, ये अगर निकालना है, तो पहले ओपनिंग, पिछले साल का अगर कुछ मटेरियल रहेगा वो भी तो लेना पड़ेगा ना. सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली जस्ट अ सेकेंड, इसको आप ऐसा हेडिंग दो, ये भी निकाल दो. तो फर्स्ट हेडिंग आप दो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. यस, ये हो गया पहला हेडिंग. अभी इसमें हमें कैलकुलेट करना है सिर्फ इस साल में कितना खर्चा किया, नहीं. सो सिंस वी डू दिस ऑन अक्रूवल बेसिस, तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी है ना, तो पिछले साल का कुछ स्टॉक अगर पड़ा है मटेरियल का, तो पहले वो लेना पड़ेगा. सो सबसे पहले विल बी स्टार्टिंग विथ ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, आपके पास जितना भी रहेगा. दिस इज रॉ इनपुट, राइट. देन यू विल बी एडिंग परचेजेस टू इट, कि कितना आपने रॉ मटेरियल खरीदा. देन परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस लाइक फ्राइट वगैरह कुछ अगर रहेगा, टू ब्रिंग इट टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, राइट. लेस क्या क्या करेंगे इसमें, आप परचेज रिटर्न्स, कुछ अगर वापस आपने रिटर्न कर दिए हैं कुछ, तो ऑब्वियसली दैट कैन नॉट कम इन दिस. लेस क्लोजिंग स्टॉक, एंड कुछ भी अगर नॉर्मल स्क्रैप रहेगा. व्हाट इज स्क्रैप?
स्क्रैप मतलब जो अनअवॉइडेबल चीज है, जो वेस्ट हो जाती है आपका प्रोडक्शन करते वक्त, दैट इज स्क्रैप. सो ये सब हम जब प्लस माइनस करेंगे, यू विल गेट योर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये सब एडिशन वगैरह करने के बाद. तो आपका फाइनल फिगर यहाँ पे आ जाएगा. यू कैन राइट इट डाउन देयर. ठीक है, जस्ट ये हो गया. तो दिस इज मटेरियल कॉस्ट. सेकेंड, अभी हमें जाना है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. ये जो हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं, इसके बाहर कोई भी प्रोडक्शन में खर्चे नहीं होते. तो अभी लेबर कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, जो आप सैलरीज और वेजेस दे रहे हैं लेबरर्स को. सो इसमें क्या करना है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट विच यू हैव पेड इन द करंट ईयर, राइट. सो आपने इस साल में जो भी वेजेस पे किए हैं, उसमें ऐड क्या करना पड़ेगा अपने को, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग पेमेंट, बिकॉज दैट इज अ डेट. तो वो खर्चा आपको पे करना है. लेस करेंगे करंट ईयर के प्रीपेड पेमेंट्स, मतलब जो पेमेंट देना बाकी है, दैट इज अ लाइबिलिटी, सो यू हैव टू एड इट. जो पहले ही पे कर दिया, दैट इज अ बेनिफिट, तो उसको खर्चे में नहीं लेना है. सो प्रीपेड माइनस कर देंगे. फिर आपका जो वैल्यू आएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर लेबर कॉस्ट, राइट. देन अभी आगे जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो पहले ये तीन चीजें हमें लेनी है कोई भी प्रोडक्ट का खर्चा निकालते वक्त, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स जिसको हम बोलते हैं, राइट. तो अभी इसमें क्या क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच इज डायरेक्टली attributable टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. इसमें अभी क्या क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल है सिर्फ, यूजुअली दे जस्ट गिव यू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नाम कोई अलग नहीं देते, बट रॉयल्टी इज अ वेरी कॉमन एक्सपेंस, राइट. रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, डायरेक्ट खर्चा अगर आपको कुछ आ रहा है, ये हो गया. सो अभी ये तीन जब हम ऐड कर देते हैं, दैट इज मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यू गेट योर फर्स्ट मेन हेड ऑफ prime cost, which is material plus labor plus overhead. ये आपका हो गया, राइट. अब इसको एक्सटेंड करते जाओ. तो अभी देखो यहाँ पे आपका प्राइम कॉस्ट हो गया. तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर कॉस्ट शीट इज डन. दिस इज द मोस्ट इजी पार्ट, प्राइम कॉस्ट निकालना. ठीक है, प्राइम कॉस्ट हो गया. अभी इसमें हम ऐड करेंगे फोर्थ स्टेज पे प्रोडक्शन ओवरहेड्स. ओवरहेड मतलब डायरेक्ट खर्चे छोड़ के जो खर्चे हो रहे हैं. डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या रहते हैं, जो एक प्रोडक्ट को आप क्लियरली एट्रीब्यूट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर मैं फर्नीचर बना रही हूँ, तो उसको पेंट करने का खर्चा इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट होता है. इन वेरी वेरी सिंपल वर्ड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड, ओवरहेड की जब हम बात करते हैं, विच इज स्प्रेड आउट थ्रू एवरी डिपार्टमेंट एंड नॉट पर्टिकुलरली रिलेटेड टू प्रोडक्ट. हम पिन पॉइंट करके बोल नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, कि वो कितने यूनिट के लिए कितना यूज किया, बिकॉज क्लर्क्स भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, वॉचमैन भी फैन लगा सकता है अपने केबिन में, राइट. तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स की हम बात करेंगे. सो व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इसमें अभी क्या करना पड़ेगा, जितना भी पेड है इन द करंट ईयर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, राइट. नाउ सिंस अभी प्राइम कॉस्ट हो गया, मतलब रॉ मटेरियल से हमारा कन्वर्जन शुरू हो चुका है. एट दिस स्टेज, सिंस ये प्रोडक्शन के स्टेज पे है, मतलब आगे सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग तक नहीं गया है, यहाँ पे विल बी डूइंग एन एडजस्टमेंट फॉर WIP, बिकॉज यहाँ पे अभी ये स्टेज पे हम इसको WIP बोलना शुरू कर देते, वर्क इन प्रोग्रेस. तो क्या करना है, ये जो आपने एक्सपेंसेस लिए, इसमें आप ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP. ओपनिंग स्टॉक अगर कुछ रहेगा, मतलब पहले का जो माल है आपके पास स्टॉक में, वो पहले यूज करोगे ना. एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP. दिस इज अ स्टॉक एडजस्टमेंट. अगर रहेगा तो हमें ये जरूर करना है, राइट. ये सब हो गया. ये सब ऐड करके हमारा वैल्यू आ गया, ये ऐड किया हमने. नाउ आफ्टर एडिंग दिस प्रोडक्शन ओवरहेड एंड स्टॉक एडजस्टमेंट टू योर प्राइम कॉस्ट, द नेक्स्ट कॉस्ट which you get is works cost.
इसको हम बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट, विच इज प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड. This is the second part of your cost sheet. Right? Okay, works cost हो गया. अभी we have to go ahead again. Now अभी इसमें क्या ऐड करना है? वर्क्स कॉस्ट हो गया. इसमें अभी ये मतलब रॉ मटेरियल आया, प्रोडक्शन आधे तक हो गया. अभी इसमें आगे के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मतलब प्रोडक्शन का पार्ट यहाँ पे खत्म है. दैट इज व्हाई आई हैव एडेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स. नाउ वी गो टू एडमिन. तो अभी ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. Now, when you add office and administrative expenses, the next cost which you get is cost of goods produced, COGP, which is works cost plus office and admin expenses. ये आपके बुक्स में इतना डिटेल में नहीं दिया है, so please make it a point to write it down with me, guys, right? ये कॉस्ट लिख लिया मैंने. So this is my COGP और my cost of goods produced. आगे COGS भी आएगा, so please इसमें कंफ्यूज मत होना. ऑफिस एडमिन ऐड किया तो मेरे को COGP आ गया. इसको आगे कंटिन्यू करना है अभी. नाउ आफ्टर COGP कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड है. इसमें अभी मेरे को अभी देखो फिर से लॉजिकली देखो. फर्स्ट आई हैड माय रॉ मटेरियल, उसको मैंने कन्वर्ट किया, WIP पे आया, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया. फाइनल कुछ स्टेजेस पे मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे लग रहे हैं, अकाउंट्स बनाना है, बिलिंग करना है. सो अभी ये प्रोडक्शन से WIP से निकल के फिनिश गुड बन गया. सो एट दिस स्टेज सिंस इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे लिखते जाओ एट दिस स्टेज इट इज WIP. हम मिडवे आ गए, राइट? नाउ एट दिस स्टेज माय प्रोडक्शन इज कंप्लीट, मतलब गुड फाइनली बन के रेडी हो चुका है. सो अभी यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा एडजस्टमेंट फॉर फिनिश गुड स्टॉक. तो क्या करूंगी मैं? आई विल बी एडिंग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, बिकॉज ये पिछले साल का है ना. पहले मेरे को जो ऑलरेडी स्टॉक में है उसको यूटिलाइज करना है. लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. तो नेट स्टॉक का एडजस्टमेंट हो गया, राइट? तो ये भी जो भी मेरा फिगर आएगा नेट, उसको ऐड कर देंगे. ये ऐड करने के बाद मेरे को आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिकॉज ये एक्चुअली में ये साल में सेल हुआ. कैसा है? अभी पिछले साल का सपोज 10,000 यूनिट्स बनाए, आई हैव प्रोड्यूस्ड 20,000 यूनिट्स एंड स्टॉक में मेरे ये साल के 5,000 पड़ा है. तो नेट सेल मेरे को निकालना है. सो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग. यहाँ पे लिख लो दिस इज नथिंग बट ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग. सो दैट इज इक्वल टू actual sale in this year. So this is cost of goods sold, that is COGP plus FG stock adjustment. ये हर एक स्टेज पे आपको याद रखना है. दैट इज वाई मैं इतना डिटेल में लिख रही हूँ, राइट? आपका नेक्स्ट स्टेज आ गया कॉस्ट शीट का. COGS, राइट? अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब दिस इज द नंबर ऑफ यूनिट्स और द अमाउंट विच यू हैव गॉटन एज कॉस्ट. अभी मैंने देखो तुमको एक बेसिक चीज बताई है, हम गुड्स को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, फिर बेचेंगे, उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे, फिर सेल करेंगे. अभी सिंस ये जितना सेल हुआ उसका खर्चा है, इसमें मेरे को अभी प्रॉफिट ऐड करना बाकी है. सो द सेवेंथ थिंग विच आई विल बी एडिंग हियर इज S&D एक्सपेंसेस, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी खर्चा रहेगा, कमीशन वगैरह है, देन एडवर्टीजमेंट है, वो सब ऐड हो जाएगा. ये होने के बाद आई विल बी गेटिंग माय कॉस्ट ऑफ सेल्स विच इज COGS प्लस S&D एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट? उसके बाद व्हेन फाइनली एट द 8th स्टेज आई ऐड माय प्रॉफिट. नाउ दैट कैन बी इन अमाउंट और मार्जिन, जो भी रहेगा. प्रॉफिट ऐड करने के बाद फाइनली आपको मिलता है सेल्स, और यहाँ पे आपका कॉस्ट शीट खत्म. सो इन अ वे दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ P&L ओनली. हम सिर्फ T अकाउंट नहीं बनाते हैं, वर्टिकल अकाउंट बना रहे हैं. तो ये आ गया आपका सेल्स,
ये आ गया आपका प्रॉफिट, ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो अभी इसमें देखो सीओजीएस, सीओजीपी, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें कंफ्यूज होने का बहुत चांस है। इसमें सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना है एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस सीक्वेंस, सीक्वेंस को याद रखें। तो सेल्स अभी कैसे आया, सेल्स वाज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट. So make it a point after the lecture, you can pause, freeze the screen and write it down अगर आप मेरे साथ नहीं लिख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपका कॉस्ट शीट खत्म हो गया. Now this is an extreme detail which I have taken. So no adjustment is left behind. Everything is covered in this. This is your Bible for starting costing, right? तो देखो अभी क्या क्या किया मैंने, कॉस्ट शीट एक बार फिर से देखते हैं. और it is a statement of P&L also. कुछ भी बोल सकते हैं. क्या है देखो, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, उसमें ओपनिंग स्टॉक लिया पिछले साल का, पहले क्या खरीदा, क्या वापस रिटर्न किया, क्लोजिंग स्टॉक सब माइनस करके आपका परचेजेस नेट इनकम जितना आया, डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट जितना था वो, फिर लेबर को कितना खर्चा किया, उसमें जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट है वो ऐड करेंगे, जो प्रीपेड है उसको माइनस करना पड़ेगा बिकॉज दैट डजंट रिलेट टू द करंट ईयर, सो खर्चा नहीं है टेक्निकली. फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर प्रोडक्ट को एट्रीब्यूटेबल है तो वो डायरेक्टली ऐड करना है, सो दैट विल गिव यू प्राइम कॉस्ट. डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट ओवरहेड. नेक्स्ट स्टेज पे प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमें ऐड करने हैं बिकॉज अभी रॉ मटेरियल से ये वर्क इन प्रोग्रेस के फेज में जा रहा है. तो यहाँ पे हमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग, अगर वर्क इन प्रोग्रेस कुछ रहेगा, सॉरी दिस इज नॉट आउटस्टैंडिंग, ये ओपनिंग स्टॉक है. ओपनिंग स्टॉक मतलब ये पिछले साल का लेस क्लोजिंग स्टॉक बिकॉज दिस ये साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के कैलकुलेशन में जाएगा. सिर्फ पहले आपके पास जो स्टॉक है यू हैव टू कंज्यूम दैट. यहाँ पे मिडवे आ गया. ये ऐड करने के बाद प्रोडक्शन ओवरहेड में प्राइम कॉस्ट में प्रोडक्शन ओवरहेड्स और स्टॉक एडजस्टमेंट किया, सो यू विल बी गेटिंग योर वर्क्स कॉस्ट. यहाँ पे लिख दो स्टॉक एडजस्टमेंट इफ इट इज गिवन, इफ इट इज नॉट गिवन तो सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड ही ऐड कर. नेक्स्ट अभी इसमें ऑफिस एडमिन ऐड करेंगे आप, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड. सो यहाँ पे आपका देखो प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया, डब्ल्यूआईपी को कन्वर्ट करके फिनिश गुड तक अभी लेके आया. यहाँ पे आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया. सिंस प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, दिस इज कन्वर्टेड टू फिनिश गुड्स. सो यहाँ पे यू विल बी डूइंग द फिनिश गुड स्टॉक एडजस्टमेंट. तो अगर ओपनिंग स्टॉक रहेगा कुछ फिनिश गुड्स का वो ऐड करेंगे, पिछले साल का है. क्लोजिंग रहेगा उसको माइनस करेंगे, दिस इज प्रीवियस ईयर, दिस इज करंट ईयर. अगेन यहाँ पे दिस इज प्रीवियस ईयर, दिस इज करंट ईयर. फिर एक्चुअल सेल आ जाएगा ये साल में आपने जितना किया. सो ये स्टॉक का एडजस्टमेंट करने के बाद आपको आएगा सीओजीएस, दैट इज सीओजीपी प्लस फिनिश गुड स्टॉक एडजस्टमेंट. ये होने के बाद इसमें आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे ऐड करेंगे, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स व्हिच इज सीओजीएस प्लस एसएनडी एक्सपेंस. इसमें फाइनली प्रॉफिट ऐड करेंगे, यू विल गेट सेल्स. सो आज आपका एक ही काम है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, मेमोराइज दिस कॉस्ट शीट. नाउ मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में आपको हर एक स्टेप समझाए, तो मेक इट अ पॉइंट दैट यू विल राइट दिस डाउन विदाउट सीइंग इट. सो ये मेरे साथ तो आपने लिख लिया, राइट? इसके बाद मैंने देखो यहाँ पे जो ब्रैकेट में छोटी छोटी चीजें लिखी हैं, दोज आर पॉइंटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप अच्छे से मेमोराइज करो, अच्छे से लिखो. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लेट मी नो, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट फॉर टुडे लर्न दिस लॉजिकली, जैसे मैंने बोला ये सीक्वेंस है. एक बार फिर से मैं बताती हूँ. डायरेक्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड ये बनाया, प्राइम कॉस्ट आया, उसमें ऑफिस एडमिन ऐड किया, प्रोडक्शन ओवरहेड, सॉरी प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड किया, यू विल गेट वर्क्स कॉस्ट. उसमें ऑफिस एडमिन ऐड करेंगे, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड. एसएनडी ऐड करेंगे, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. उसके बाद उसमें, सॉरी माय मिस्टेक, प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड करने के बाद वर्क्स कॉस्ट, देन ऑफिस एंड एडमिन सीओजीपी, देन फिनिश स्टॉक का एडजस्टमेंट करेंगे, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. देन यू विल ऐड एसएनडी, देन यू विल गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स. उसमें फिर प्रॉफिट ऐड करेंगे, यू विल गेट सेल्स. तो मैंने जो ब्रैकेट में चीजें लिख के रखी है, देखो यहाँ पे मैंने इक्वेशंस बना के रख दिए आपके लिए. सो ये कॉस्ट शीट बनाते वक्त ही लिख के रखो, इसके बाहर आपको और कोई कॉस्ट शीट का फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं. 100% गारंटी, देयर इज नथिंग आउटसाइड. सो ये आप लिख लेंगे, इसको मेमोराइज करेंगे एंड ट्राई राइटिंग दिस विदाउट सीइंग एटलीस्ट ट्वाइस टुडे. सो इसमें आपका पूरा चैप्टर ही हो गया. So once you are through with this, ये लॉजिक आपको एक बार क्लियर हो गया, from tomorrow we can start solving the sums for you, right? So we'll stop here for today. Please memorize this nicely, write it down, and we'll continue this tomorrow.